भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल जन अधिकार पार्टी, उनकी आज ये 230 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संतोष, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या लगता है संतोष जी, किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं जनता के पास, क्या बता रही हैं लोगों को, क्या समझा रही हैं? बेसिकली हमने पिछले 3 बार से सिर्फ सत्ता परिवर्तन की है और उन पार्टियों का तो भला हुआ है, उन नेताओं का भला हुआ है जिनको हमने राजा बना के बिठाया है, जिनको हमने सत्ता सौंपी, लेकिन जो उन्होंने हमसे वादे किए वो वादों पे खरी नहीं उतरी। इसीलिए जनता बहुत परेशान है। जनता के मेन मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी। खासतौर से बुंदेलखंड में बेरोजगारी की वजह से लोग बहुत पलायन करते हैं। तो ये मुद्दों को जब कोई सरकार नहीं कर पा रही है और हर 5 साल में यहाँ की जनता त्रस्त होकर सिर्फ अपना मैंडेट देती है कि इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, अब किसको बदलो? हमने सबको देख लिया। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जैसे कि महापुरुषों की विचारधारा से उत्पन्न मोर्चा है और हम सबके हक अधिकार की बात करते हैं। हमारे मोर्चे का जो मूल मंत्र है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या लगता है संतोष जी की जो मंदिर, मस्जिद, जिन्ना, पाकिस्तान, ये मुद्दे फिर से वापस आ गए? क्या लगता है ये मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हावी हो जाएंगे इस बार भी? नहीं, क्योंकि ये देखो, काठ की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती। ये एक बार चढ़ जाती है फिर जनता भी समझ जाती है। जनता को मंदिर और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे बच्चे शिक्षित नहीं हैं, उनके पेट में खाना नहीं है, उनको अच्छा कुपोषण के शिकार हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो अब जनता सब समझ चुकी है। वो 80-20 और 85-15 के फेर में नहीं बढ़ने वाली। वो उस व्यक्ति को चुनेगी जो उनकी समस्याओं को समझता हो, उसको समाधान करने के लिए उसके पास रोड मैप प्लान हो। और जनता क्योंकि त्रस्त आ चुकी है, आप देख रहे हो, लगातार बारंबार बदल रही है। और यही मेन मुद्दे हैं जो इसको एड्रेस करेगा, जो जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि पार्टियां बड़ी नहीं होती हैं, जनता का वोट बड़ा होता है, जनता जनार्दन होती है। जो आज दिखाते हैं ना टीवी पे कि हम बड़ी पार्टी और हम बड़ी पार्टी हैं, ये कभी 2 व्यक्ति की पार्टी थी और एक पार्टी का तो जन्म जनता ने किया है। और इनको जनता ने बार बार मौका दिया है, ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं दिया। अब कहाँ जाए, क्योंकि उनकी समस्याएं, जनता तो रसातल में जा रही है ना, तो अब उनको परिवर्तन चाहिए। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार कहते रहते हैं अपनी पार्टियों में, या मतलब कोई भी ऐसा उनका संबंध, कोई भी कार्यक्रम रहता है तो लगातार कहते रहते हैं कि जो सरकार जो है कि जनता को जो मुफ्त राशन देके या मुफ्त चीज़ें देकर जनता को गुमराह कर रही है। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, कोई भी सरकार कहाँ से देती है, वो पैसा आता कहाँ से? सरकार के खजाने में पैसा जनता का है ना, जनता के श्रम का पैसा है। हर आदमी इस जमाने में टैक्स देता है। हमारे देश में हर व्यक्ति टैक्स देता है। 2 तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर कोई गरीब से गरीब आदमी अगर माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है ना, तो वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। तो सरकार के खजानों में जो पैसा जाता है वो जनता का है। हम खजाना आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम सब श्रमजीवी हैं, हम रोज काम करते हैं। आपको हमने सत्ता दी है, आपको पावर दी है कि हमारे वेल बीइंग के लिए। आप हमारा वेल बीइंग ना करके उस पावर का मिसयूज कर रहे हो। तो मैं तो कहती हूँ कि भैया, अगर आप इतने ही दानवीर कर लो, जब सब आप ही फ्री में देते हो, तो जब आप विपक्ष में होते हो तो क्यों नहीं देते? भाई, लैपटॉप बांटने वाले को किसी ने मना किया था कि 2017 से 2022 के बीच में लैपटॉप ना देना, तो आप कैसे कहते हो कि ये आपका पैसा या आप दे रहे हो? हमने तो आपको अपना खजाना दिया है रखने के लिए, क्योंकि हम रात दिन काम करते हैं। आप कस्टोडियन थे हमारे खजाने के और आप मालिक की तरह से बिहेव करने लगे। आप कहते हो जी हम दे रहे हैं, आप कहाँ से दे रहे हो? देते हो तो विपक्ष में बैठ के क्यों नहीं देते? ये जो शौचालय कॉलोनी देने वाले लोग, ये पहले क्यों नहीं दे रहे थे जब विपक्ष में थे, और जब अब फिर विपक्ष में आएंगे तब देते रहना। अच्छा संतोष जी, अगर बात की जाए बेरोजगारी की, बेरोजगारी के कारण जो युवाओं ने खुदकुशी की है, उसका रेशियो लगातार बढ़ता रहा है। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से जो रेशियो है वो 3000 प्लस पहुंच गया। अगर आपकी सरकार सत्ता पे आती है तो बेरोजगारों को, किसानों के किस तरह से उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा? देखिए, हमारे जो क्षेत्र में ना मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि पलायन। तो इसके लिए हमारी सरकार ने रोड मैप प्लान किया है। हम अपने यहाँ लघु कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे और अपने बच्चों को यहीं रोजगार देंगे। उनको दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी सरकार बनती है तो मैं अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी लाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। जो किसानों के साथ जो धोखा हुआ है ना, उसके लिए हमने प्लान किया है कि हम किसान आयोग बनाएंगे, 350 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सिंचाई के लिए, जो कृषि में जो सिंचाई के लिए पैसा लगता है वो नहीं लगेगा। देखिए, बिजली के रेट कितने हाई कर दिए, अब इलेक्शन आते ही आधे कर दिए ना। तो आप हर चीज़ इलेक्शन को देखते हुए गवर्न करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। पब्लिक है वो सब जानती है।
जो चीज सिलेंडर आपको 400 रुपये महंगा लगता था, अब 1000 रुपये लेके बैठे हुए हो, कह रहे हो नहीं कोई महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी आज तक कभी कड़वे तेल के दाम 200-250 रुपये नहीं हुए। पेट्रोल डीजल के दाम कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन से पहले। अब कैसे स्टॉप है? कांग्रेस सरकार में महंगाई डायन हुआ करती थी, अब तो महंगाई मार ही डाला है उसने, है ना। उसकी अगली जो टैग लाइन है, महंगाई डायन खाई जाएगी, वो उसने खा लिया है। अब जनता जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए परिवर्तन की क्रांति शुरू हो रही है। और जो मेरा मोर्चा है ना, राजनीतिक परिवर्तन की क्रांति की शुरुआत चरखारी विधानसभा से ही शुरू होगी। मैं क्यों कह रही हूँ कि चरखारी से परिवर्तन की क्रांति जाएगी? देखिए, सब आते हैं, सब घोषणाएं करते हैं। इन सब के घोषणा पत्र पढ़ लो, 2012 वालों के भी पढ़ लो और 2017 वालों के भी पढ़ लो। जवाबदेही क्या है? कुछ नहीं ना। तो मैं जो अपना दे रही हूँ ना, जो मैं एज विधायक के रूप में जो मेरा क्षेत्र है, उसमें मैं शपथ पत्र दे रही हूँ, मेरी घोषणा नहीं है। उसमें देखो, कहते हैं राजनीति समाज सेवा है। अगर राजनीति समाज सेवा है तो वेतन भत्ता और सुख सुविधाएं क्यों लेते हो? तो मैं नहीं लूँगी। और जो पैसा मेरे हिस्से का मिलेगा वो मेरी क्षेत्र के बच्चों के और महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं में लगेगा। कितना समर्थन मिल रहा है? आप लगातार भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कितना समर्थन लग रहा है और आपको अपने आप को किस पायदान पर देख रही हैं आप इस विधानसभा? देखिए, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जो वर्तमान सरकार और उसके विधायक हैं, उनसे लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन अब उनकी दुविधा ये है कि जिनको हमने 2017 से पहले हटाया, वो तैयार हैं। उन्हें जैसे ना सिंहासन खाली करके वो बैठने को तैयार है, बिना मेहनत के, बिना किसी मकसद के। सिर्फ उनका एक नारा है 85-15, 85-15। भाई, तुमको 15 साल तुमको मौका दिया ना जनता ने, उनके पिताजी को भी दिया। उन्होंने 5 साल अपने व्यक्तिगत चीफ मिनिस्टर रहे, इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं। तब आपको जातिगत जनगणना की याद नहीं आई? क्योंकि अब आपको सत्ता चाहिए, बिना काम के, बिना विचार के, बिना किसी परिश्रम के। तो वो जो सीट पे बैठना चाहते हैं, वो सीट पे हम उन्हें नहीं बैठने देंगे। इसीलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जन्म हुआ है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है और जनता के लिए ही कृत संकल्पित है, उनकी समस्याओं का हरण करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी साथ डॉक्टर संतोष, जो चरखारी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी की उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भाजपा सरकार है उसने जो कार्य किए हैं वो ज़मीनी कार्य नहीं किया, और अगर उनकी सरकार आती है तो वो लगातार जो बेरोजगारी है, जो किसानों के मुद्दे, उन पर कार्य करेगी और लगातार हो रहे बुंदेलखंड से पलायन को रोकने का कार्य करेगी। सिटी न्यूज़ के लिए महोबा से शाबान अली।